देख देख रविदास जी गए कबीरा पास। गरीबदास रे दास कहे छूटा काशी बास। लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही। गरीबदास दुल्हा गया वो अगम पुरी नज ठाही। कहते हैं वो गरीबदास जी कह रहे हैं जिसको तुम दानक दुल्हा कहते थे वो परमात्मा थे। अपने निज स्थान पर सतलोक में अगमपुरी में पहुंच गए। सतलोक में हर एक रूप में वहां बैठे हैं रविदास जी के साथ में। जहां बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल। गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी को सैल। वहां जब पहुंचे असंख्य बंजारे तैयार खड़े, असंख्य बॉडी बैल खड़े। संसार कुछ भी कहे वो तो जनता बोली, उसको पता नहीं ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं। ना उनका दुख माने और ना उनका कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो। इतनी बात याद अवश्य रखें और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक है, अपना बचाव अवश्य करे, किसी तरीके से हो अपना बचाव करे और भक्ति करता रहे। उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझ ले। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखे। बस इतनी सी बात। सिख धर्म को मानने वाले लोगों के बारे में जानते हैं। देखिए, पहले समय में क्या था कि सिख धर्म जो बना तो उसमें बहुत सारे तब आक्रमण होते थे और सिख धर्म जो था वो बहुत परमात्मा को मानने वाले धार्मिक लोग थे। देश रक्षा के लिए लड़ाई की व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने ये 5 चीज़ें अनिवार्य कर दी थी अपने सिख धर्म में कि सिर पर केस हो, हाथ में मोटा-सा कड़ा हो और कंघा भी हो, कच्छा और एक हाथ में कृपाण सदा रहे। किसी समय भी लड़ाई की जा सके ताकि भागकर हथियार न लाना पड़ जाए। केस इसलिए अनिवार्य किए कि बालों का जो रसूल है वह तलवार को आगे नहीं आने देता और उनकी चोट सिर तक नहीं पहुंचती थी। कड़ा 1 इंच चौड़ा होता था। ढाल गिर भी जाए तो ऐसा अभ्यास कर लिया जाता था कि तलवार के बार को कड़े पर रोक लिया जाए। कच्छा इसलिए था कि यह भागने दौड़ने में सुविधाजनक होता है, कहीं पर उलझे नहीं। कंघा इसलिए जरूरी था कि बाल साफ करने पड़े। ये कोई विशेष धर्म नहीं बना था। धर्म को हम एक धार्मिक सेना कह सकते हैं। सिख धर्म में भी मांस, शराब, तमाकू आदि छुआ भी नहीं करते थे। प्रयोग तो दूर रहा, बाबा नानक साहेब व 10 गुरुओं ने अपने ग्रंथ साहिब में अपनी वाणी में कहीं प्रावधान नहीं किया है कि मांस खाओ या फिर शराब पियो, तमाकू खाओ पियो। गुरु गोविंद सिंह जी देवी के उपासक थे। गुरु गोविंद जैसे महापुरुषों को देश रक्षा के लिए तथा सत्य धर्म के लिए अपने दोनों बच्चों का बलिदान कर दिया। क्योंकि क्या वे मांस खाने या शराब पीने या फिर तम्बाकू सेवन करने वाले अनुयायी से प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। इसलिए हमने अपने पूर्वज महापुरुषों के विचारों पर चलना चाहिए तथा पूर्ण गुरु बनाकर मानव अपना अपना जो जीवन है वो सफल बनाना चाहिए। अब स्तर गिर गया। उन सभी बुराइयों को ऐसे पवित्र महापुरुषों के बसंज करने लग जाएं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अब हम इस बात का प्रमाण देखें कि हमारे पूर्वज एक ही थे। पंजाब में आप जाएंगे तो चौथी या 5वीं पीढ़ी के नाम सिखों पर नहीं है। कोई राजा राम है तो कोई कृपा राम है, कोई धर्मराय, कोई रामचंद्र, कोई चंद्रभान, ऐसे नाम हैं जो कि आम हिंदुओं के होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि पीछे जो हमारे पूर्वज 2 नहीं थे अर्थात एक ही थे। ईसाई व मुसलमान के नाम हैं आदम जी, हव्वा जी, काइन, हाविल, मोहम्मद। उनके सीधे नाम थे। अच्छे नामों के आधार पर उनका नाम रख दिया जाता था। पवित्र बाइबल में भी श्री राम, सिल्ला आदि नाम हैं